बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी संवाद कर रही है, या कुछ सीधे लिया चले। पिछले आजादी से लेकर के निरंतर 2014 से पहले हमेशा ही गरीब को राजनीति का मोहरा ऐसा माना गया। गरीबी हटाओ के नारे बार बार दिए गए, गरीबी हटाओ के बारे में चर्चाएं बार बार की गई। हर चुनाव में, चुनाव के पहले गरीबों को हम जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, इस तरह के लक्ष्य और संकल्प किए गए। लेकिन चुनावों के साथ ही वो संकल्प धराशायी होते थे। जो नीतियां बनती थी वो नीतियां भी टुकड़ों में काम करने के लक्ष्य को लेकर के बनती थी। आजादी के बाद से जिस तरह से देश अभावों में काम करने में पारंगतता, प्रवीणता प्राप्त कर चुका था, किसी एक घर बनाने की नीति बनी होगी, चाहे इंदिरा आवास की होगी, चाहे शौचालय बनाने की नीतियां बनी होंगी, कुछ लोगों या कुछ एक लोगों तक ही उसका लाभ केवल मिल पाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से संपूर्णता के लक्ष्य को लेकर के हम हर एक योजना पर काम करेंगे, देश में जो कोई भी पात्र है उसे राजनीतिक प्रतिबद्धता और भेदभाव से ऊपर उठ करके, धर्म और मजहब के आधार पर बांटने के से ऊपर उठ करके और वोटों की गिनती के आंकड़ों के आधार पर लाभ प्राप्त जो है लोगों को लाभ मिले, इससे ऊपर उठ करके, इन सब से अपरे जाकर के केवल और केवल गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की, उसका परिणाम है कि यदि मुझे एक पंक्ति में यह कहा जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि क्या है और एक पंक्ति में उसे विवेचित करने के लिए कहा जाए, तो मैं ये कहूंगा कि जो विश्वास देश की जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खोने लगी थी, वो विश्वास पुनर्स्थापित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, आज उनका परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगा है। देश में पहली बार, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है अभी? चलिए ना, स्लाइड और आगे नेक्स्ट ले लीजिए। देश में पहली बार गरीब को न केवल सुरक्षा मिली, गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि मेरे हितों का संरक्षण करने वाली सरकार हम सबके बीच में है। अभी तो साथ ही साथ में गरीब का सम्मान भी लौटाने का काम इस सरकार ने किया है। और जिन्हें दशकों तक केवल यह एहसास दिलाया गया था कि वो देश की अर्थव्यवस्था पर या देश की बढ़ते हुए विकास पर एक बोझ मात्र हैं, वो देश के विकास के क्रम में अर्थव्यवस्था पर बोझा बनकर के उसे कमजोर करने के लिए काम करते हैं। आज वही गरीब देश के जीवन को, देश को परिवर्तित करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए बराबर सहभागी बन के काम करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, सरकार के पैसे, एक एक पैसे से गरीब की भलाई किस तरह से हो सकती है, इसका नायाब उदाहरण अगर कहीं देखना है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिलता है। एक एक पैसा सरकार का गरीब के कल्याण के लिए खर्च हो, गरीब के स्वास्थ्य को लेकर के खर्च हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खर्च हो, इस लक्ष्य को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निरंतर काम किया। मैं अपनी बात को टीकाकरण से प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, देश में यदि हम टीकाकरण के इतिहास को, विश्व के टीकाकरण के इतिहास को उठा करके देखें तो पाएंगे कि दुनिया में 5 ऐसी बीमारियां जिन पर टीके के माध्यम से काबू पाया गया, टिटनेस से लेकर के जैपनीज इंसेफेलाइटिस तक, टीके को भारत में, विश्व में बन करके लगना प्रारंभ होने से लेकर के और भारत तक पहुंचने में 74 साल से लेकर के 17 साल तक का समय लगा था। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत था जब विश्व थर्राया हुआ था। पूरा विश्व भारत की तरफ सशंकित दृष्टि से देख रहा था कि यदि भारत में कोरोना की आपदा आ जाएगी तब उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव किस तरह से होगा और संपूर्ण विश्व पर उसका किस तरह से प्रभाव होगा। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल कुशल प्रबंधन कोरोना का किया, अभी तो उसके साथ साथ में भारत में ही बना हुए 2 टीकों का निर्माण किया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीकों का निर्माण किया गया, सबसे सस्ते टीके का निर्माण किया गया और दुनिया में सबसे तेज गति से टीकाकरण का अभियान अगर किसी देश में हुआ, मित्रों, मैं देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि देश की जनता ने ऐसे नेता और नेतृत्व पर भरोसा किया था, ऐसे नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया था कि आज देश सुरक्षित भाव से कोरोना की आपदा के गुजर जाने के बाद में समाज में अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए काम कर रहे हैं। 220 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई।
और 220 करोड़ लोगों के जीवन में एक सुरक्षा चक्र लाया गया। केवल भारत में नहीं, आज दुनिया भर के देशों में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां बने हुए टीके ने दुनिया भर में लोगों के जीवन को बचाने में काम किया, और दुनिया के अनेक देश जो हैं वो इस बात की दुहाई देते हैं कि हमारा देश अगर सुरक्षित है, उस सुरक्षा चक्र को देने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये सम्मान भारत का बढ़ाने में के लिए मैं देश के मतदाताओं का और सम्मानीय लोगों का आज इस 9 वर्ष के पूरे होने पर अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक कारण से लोगों को के बीच में भेदभाव किए हुए जिस तरह से टीकाकरण का अभियान हुआ, और केवल टीकाकरण का अभियान नहीं, मैं इससे आगे बढ़कर के एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब कोरोना की आपदा के बाद में अमेरिका जाने का मुझे सरकारी काम से अवसर मिला था। मैं जब रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गया, मैंने देखा कि वहां रेस्टोरेंट के बाहर लिखा था कि आप अपने कोविड टीकाकरण के सर्टिफिकेट को साथ लेकर के आएंगे तभी प्रवेश मिलेगा। मेरे साथ जो सज्जन अमेरिका के थे, उन्होंने अपने बटुए में से एक 8 फोल्ड किया हुआ कागज निकाला। उस मुड़े हुए तड़े हुए कागज को बड़ी मुश्किल से उन्होंने सीधा किया, और सीधा सहेज करके सीधा किया कि ये वो फट नहीं जाए। तो मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में संवाद किया जा रहा है, प्रेस वार्ता कर इसकी ये बारे में बताया जा रहा है।